भागलपुर जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानवी चौक के पास स्थित विक्रमशिला सेतु पुल के बगल की खाई से आज एक युवक का शव बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया मामला हत्या कर शव को खाई में फेंकने का प्रतीत हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। इस्माइलपुर थाना पुलिस कुछ देर बाद पहुंची और जांच में जुट गई। विक्रमशिला सेतु जानवी चौक के नीचे गड्ढे में जो शव मिला है, वहां पर एक पेड़ से पीले रंग का कपड़ा लटक रहा है। वहीं कपड़ा मृतक के गले में भी बांधा हुआ है। आशंका यह जताई जा रही है कि उसे मारकर पेड़ से लटका दिया गया होगा। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि नवगछिया में आपराधिक ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। उस पर नकेल कसने की जरूरत है। पुलिस या कार्यवाही मजबूत करने की जरूरत है। वहाँ पे लाश पड़ी हुई किसी अनजान व्यक्ति की, जिसे फांसी लगा के मारा गया है। शरीर पर भी जख्म है क्या? शरीर पे जख्म नहीं है, शरीर पे कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे दाग लगा हुआ है गले पे। अच्छा। फांसी लगा के उसे मारा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। बैंक का कैश लेकर आ रहा ट्रक लापरवाही से चला और एक कार में टक्कर मार दी। मामला SM कॉलेज रोड स्थित SBI मेन ब्रांच बैंक के पास का है। घटना उस समय हुई जब SM कॉलेज रोड पर एक कार बैंक के पास खड़ी थी। उसी दौरान SBI बैंक का रुपया लेकर आ रहा एक ट्रक बेकाबू हो गया और कार में सीधी टक्कर मार दी। जब कार मालिक ने ट्रक ड्राइवर से जवाब मांगा तो उसने उल्टा जवाब देते हुए कहा कि बैंक का रुपया आया है, यहाँ से हटो। कार मालिक ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस की त्वरित कार्यवाही में ट्रक को रोका गया और ड्राइवर को नुकसान की भरपाई करने के निर्देश दिए गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। पेशेंट को, बच्चे को लेकर के डॉक्टर साहब के यहाँ साइड में लगा करके उतार ही रहे थे कि कैश वैन आ करके मुझे धक्का मार करके और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करके चला गया। जब हमने बोला कि इसका क्या होगा तो बोला कुछ नहीं कर सकते हैं, गार्ड साहब ने हमको हटा दिया। और इसके अलावे बोला हम उनसे बोले कि अगर अभी हम मर जाते तो क्या होता, बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो कर रहा है जाइए कीजिए। पेशेंट है, हमारे बच्चे थे, फैमिली थे, सब थे यहाँ घर में, सब आए हुए तो उतार ही रहे थे, तब तक धक्का मार के निकल गए। गाड़ी का हेडलाइट खत्म हो गया और मतलब मिरर फोड़ दिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, लेकिन बुनियादी स्वास्थ्य सेवा अभी तक अस्पताल में लोगों को नहीं मिल पा रही है। गौरतलब हो कि पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा किस प्रकार लचर है, यह किसी से परे नहीं। वहीं राजनेताओं ने जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देने की बात कही तो शहरवासियों के बीच एक उम्मीद की लहर जागी। 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवा को लेकर टालमटोल स्थिति बनी हुई है। भागलपुर सांसद अजय मंडल ने अस्पताल शुरू करने को लेकर कई दफा आवाज उठाई, लेकिन काम जस का तस रह गया। वहीं अधीक्षक अभिलेश कुमार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कामों का जायजा लिया। साथ ही कई दिशा निर्देश भी पदाधिकारियों को दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि यह अस्पताल भागलपुर वासियों के लिए वरदान है, जबकि इसे पूर्ण रूप से चालू करने के लिए कवायद की जा रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जल्द से जल्द पूरा कर स्वास्थ्य सेवा शुरू करने के लिए तत्पर है। हालांकि कमोवेश कुछ आधुनिक उपकरण नहीं होने के कारण इसकी शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं जून माह से इसे सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ उपकरण नहीं है, जिससे जल्द ही मंगवा लिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि 353 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की जानी थी, लेकिन अस्पताल में अब तक 10 डॉक्टर ही नियुक्त हो पाए हैं। फिर भी मौजूदा डॉक्टर के सहयोग से और इन्हीं संसाधनों के बूते जल्द ही इंडोर और न्यूरोलॉजी की सेवा शुरू कर दी जाएगी। कि जल्दी से स्टार्ट करें सुपर स्पेशलिटी को। लेकिन कुछ है दिक्कत अभी कि जितना भी सामान आया है उसका विधिवत इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। तो पहले विधिवत इंस्टॉलेशन हो जाए और वो हम लोग इंस्टॉलेशन हम लोग सोचते हैं कि 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी
उसके बाद किस डिपार्टमेंट में कितने लोग रहेंगे उसका एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग। कोशिश करेंगे कि जून के लास्ट वीक तक में कुछ न कुछ यूनिट हम लोग स्टार्ट कर दें। भागलपुर में आत्मा के अंतर्गत आज एक समीक्षात्मक बैठक उप विकास आयुक्त के कार्यालय में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने की। बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान पूरे वर्ष भर के कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य में किए जाने वाली योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मा योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, जिसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। भागलपुर जिले के बेहपुर विधानसभा क्षेत्र के हरियो पंचायत का आहुति गांव आजादी के 70 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने इसको लेकर आज उप विकास आयुक्तों से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। ये गांव में आज भी सड़क, अस्पताल और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। ग्रामीणों की माने तो गांव में अब तक एक भी पक्की सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों ने कहा कि जब से हम होश में आए हैं तब से यही देखा है, ना सड़क है, ना अस्पताल और आंगनबाड़ी भी महीनों बंद रहता है। बीमार को लेकर जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। गांव में नल जल योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि हमने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। टीम गांव जाकर जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेंगी। इसके आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। परेशानी यही है कि हमने गाँव में वार्ड सदस्य बनाया, वो वार्ड सदस्य को एक भी विकास कोई चीज नहीं है। क्या परेशानी हो रहा है वहाँ? परेशानी यही है कि न रोड है, न सड़क है। बीमारी होता है तो दोनों बाजार जाने में हमको नाव से टपने पड़ता है। गहूँ चाराने पड़ता है तो वहाँ 4 किलो दूरी पड़ जाता है। जल नल जो है, जल नल वाला को शिकायत करते हैं, सरकार को बंद करिए, न है, न नाला है, न कोई चीज है, कोई जाएंगे। अभी एक आवेदक आए थे बीपुर के हरियो पंचायत से। उनका कहना था कि उनके पंचायत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल कोई योजनाओं का कार्य नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमने एक टीम का गठन किया है। उसमें 5 पदाधिकारी रहेंगे, 2 कार्यपालक अभियंता रहेंगे और वो लोग जाएंगे क्षेत्र में, क्षेत्र का पूरा सर्वे करेंगे। और पहले तो हम ये देखेंगे कि किस कारण से वहाँ अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और सर्वे करवा कर जहाँ जहाँ कुछ मूलभूत सुविधाएं देने की आवश्यकता है उस अनुरूप हम लोग विभागों को कार्य दायित्व सौंप कर और ससमय कार्य करा। गर्मी से बेहाल भागलपुर वासियों को बड़ी राहत मिली जब अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। दिन भर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जिससे उमस और चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर रखा था। दोपहर बाद अचानक तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छा गए और कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से तपती सड़कों पर ठंडक छा गई और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शहरवासी जो धूप से बचने के लिए छाते लेकर बाहर निकलते थे, वही छाते अब उन्हें बारिश से बचाते नजर आए। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और वातावरण कुछ हद तक ठंडक हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई है। अचानक हुए इस मौसम परिवर्तन ने न केवल गर्मी से राहत दी बल्कि लोगों को मानसून की शुरुआती झलक भी दिखा दी है। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।